तो आज 20 तारीख महीना 9 2023 एजुकेशनल गुट्टी के तहत बच्चों ने यूट्यूब में देख रहे हैं कि नई संसद में महिला बिल का पेश हुई है, जिसमें सभी राजनीतिक दलों के कुश्ती चल रही है और इसी पर बहुजन के बच्चे अपने मैया पापा निरहु को साथ में लेकर के गदहिया गोल में पढ़ने के लिए आए हैं। और पाठशाला में आज का पाठ भारत में सबसे बड़ा सवाल महिला आरक्षण बिल पर रखा है। अब महिला आरक्षण बिल क्या है? 33% का आरक्षण महिलाओं का फंडा क्या है? किस वर्ग जाति की महिलाओं को मिलेगा इसका लाभ? कौन से जाति वर्ग के महिला होंगे वंचित इससे? महिला आरक्षण बिल अछूत, क्षुद्र, दलित, पसमिंदा, मुसलमान और आदिवासी धर्मांतर लोगों को क्या असर डालेगी? क्या इस इफ़ेक्ट होगा उन पर? और महिला आरक्षण बिल से किन वर्गों को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक लाभ मिलेगा? यही बात आज का विचार मंथन है। भारत में मनुवादी पार्टी अभी दो हैं, एक पहला नंबर कांग्रेस और दूसरा नंबर बीजेपी, भाजपा। ये दोनों ही के सहयोगी दल हैं। कोई में 38 हैं तो कोई में 28 हैं, 30 हैं, ऐसे ये सब मिला कर के 100 हैं। ये 100 राजनीतिक दल जो यहाँ भारत में हैं, ये सब मनुवादी से के विचारधारा से पैदा हुए हैं और मनुवाद के विचारधारा लेके आगे बढ़ते हैं। यहाँ अम्बेडकरवाद, मानववाद की विचारधारा से कोसों दूर हैं। इसलिए भारत का सबसे बड़ा सवाल महिला आरक्षण बिल क्या है? क्या इस पर सबसे पहला महिला आरक्षण बिल आज नया नहीं है। ये बीच में राजनीतिक पार्टियों का जब वर्चस्व खत्म होने लगता है तो ये संजीवनी बूटी है और पी करके पार्टियां पहलवान हो करके इस देश का गरीब लोगों का, ST SC OBC माइनॉरिटी का, दलित, क्षुद्र का, पसमिंदा, मुसलमान का, आदिवासी का शोषण करने के राजनीतिक वोट लेने के लिए ये बिल बीच में उछालती हैं। कांग्रेस कई बार उछाल चुकी, कई तरह का संशोधन लाके बिल पेश कर चुकी है और अब उसी के नक्शो कदम, क्योंकि कांग्रेस के ही गर्भ से RSS बीजेपी का जन्म है और मोटा मोटी 50% बीजेपी का जो लोग है वो कांग्रेस से है, कांग्रेस के माइंड है, कांग्रेसी है वो और मनुवादी है। और दोनों इसलिए ये जो बिल का आधार ही तय नहीं हो पाया, इस बिल को किस आधार पर लागू किया जाएगा इसका पहले निर्णय नहीं कर सका। इसका आधार जनसंख्या होगी कि पढ़ा लिखा महिलाओं की संख्या होगी कि धनी, अमीर, गोरी, चिकनी जो सत्ता के गलियारे में अय्याशी करने के काम में आएगी उसकी संख्या के आधार पर होगी,
या खेत खलिहान मजदूर में काली मटुली सूअरों की तरह रहने वाली निपढ़ा औरतों के आधार पर होगी। इसका कोई आधार नहीं बन पाया और न ही आधार ये बनाने चाहते हैं। जनसंख्या की गणना हुई नहीं। 2011 में हुई थी, 2021 में हुई नहीं। और आगे अब आधार क्या ये मूर्ख सब एमपी लोग बनाएंगे, ये आगे देखने को है। एक तो एमपी यहाँ तक कह दिया प्रधानमंत्री कि 33% आरक्षण 15 साल के लिए है और अगली जनगणना के लागू होने पर होगी। तो ना अगली जनगणना होगी ना महिलाओं जो झुनझुना बजाएंगी, और ना पंवरिया का नाच नाचेंगे। अब पहले जनगणना कराइए कि सवर्ण में जातिगत हिसाब से कितनी महिलाएं हैं, अछूत, दलित, पसमिंदा, मुसलमान, आदिवासी, धर्मांतर लोगों में कितनी महिलाएं हैं। पहले जनगणना करके इसके बाद इस पर काम करना चाहिए। जनगणना पहले, आखिर में भोज तैयार हो गया, खाने वाले की संख्या नहीं मालूम, 2 खाएंगे कि 5 खाएंगे। आप भोजन अपने मन से कह दो कि 5 कुंटल का बनाएंगे। तो पहले निश्चित करो कि जनगणना हो 2001, इसको मानो कि 2011 की जनगणना जो है उसी के आधार पर लागू होगा। फिर अगर आगे जो जनगणना होगी फिर उसको संशोधित करके उसके आधार पर होगी, तब कुछ बात बनती, महिलाओं को कुछ फायदा मिलता। अब यहाँ चालाकी देखिए इस सरकार का कि जनगणना का कोई महत्व, जनगणना का कोई बात नहीं बोला और महिला को आरक्षण झुनझुना दे दिया कि अब जब तक जनगणना, जनसंख्या की जनगणना होगी नहीं जातिगत, तब तक इसको लागू नहीं कर सकते। और ये 15 साल के लिए ऐसी बीच में अपने मन से झुनझुना बजाएंगे। जो थोड़ा फिल्म में काम करने वाली हैं सब, उनको लेके नचाएंगे। ये महिलाओं के साथ बहुत घोर अन्याय है। इस देश का कामी एमपी एमएलए महिलाओं का शोषण करने चाहते हैं, अर्थात बगल में बैठा करके रंगरेलियाँ मनाने चाहते हैं। इसीलिए ये सब बिल नहीं मिल रही हैं ना, इसीलिए चिल्ला रहे हैं कि अभी 82 ठो महिला सांसद हैं, अमुक हैं, ढेंक है। अभी तो कम, उतना कम है। 500 पर अगर 82 ठे हैं तो क्या हुआ है? कम से कम आधा आधी हो तब ना। एक ठो पर एक ठो चलेगा। ये लोग को ये मूर्ख बनाने वाली बिल है। महिलाओं को सबसे पहला जनसंख्या के आधार पर जनसंख्या का जनगणना कराओ और जनसंख्या के आधार पर महिलाओं को प्रतिनिधित्व दो। इससे होगा क्या कि सवर्ण की चिकनी गोरी चालाक चतुर महिलाएं आरक्षण का लाभ लेंगी। और अछूत, दलित, पसमिंदा, मुसलमान, आदिवासी की महिला खेत खलिहान में जानवर गुरु की तरह पड़ी रहेंगी और उनको मालूम ही नहीं। और वही सवर्ण के लोग उनका शोषण शारीरिक, मानसिक, हर तरह से करके उनके सहारे 1, 2, 4 संसद पहुँचेंगे जो उनका शोषण होगा, जैसे वर्तमान में राष्ट्रपति जी का शोषण हो रहा है।
इस देश में राष्ट्रपति का शोषण हो रहा है और महिलाओं जो अछूत की हैं उनका शोषण ये सवर्णों के द्वारा हो रहा है। यही बिल का मेन मकसद है। और इनको इस बिल से जो शिक्षित महिलाएं जिस वर्ग का है सभी जानते हैं कि सवर्ण जातियां का ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की महिलाएं गोरी चिकनी होती हैं, पढ़ी लिखी होती हैं, चालाक होती हैं, अपने स्वार्थ के लिए हमेशा सजग रहती हैं और वही इनका लाभ उठा सकेगी। दलित अछूत, दलित, शूद्र, पसमिंदा, मुसलमान, आदिवासी, धर्मांतर की महिलाएं काली हैं, निपड़ी हैं, सुअर गधा की तरह रहती हैं और खेती गृहस्थी में पड़ी रहती हैं। उनको कुछ मालूम नहीं है, वो लाभ नहीं उठा सके। 1-2% अगर लाभ उठाएंगे तो सवर्णों के शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण, राजनीतिक लाभ के लिए उनकी मदद से उठा पाएंगे। तो ये कैसा बिल, इस तरह का तो बिल होना नहीं चाहिए। और ये MP MLA विशेष करके भाजपा और कांग्रेस इस देश को मूर्ख बना रहे हैं। पहले जनगणना का आधार निश्चित करो कि 2011 की जनगणना के अनुसार जातियों का अनुपात, जातियों की जनगणना के अनुपात में इस बिल को लागू करेंगे पूर्णतः। जब जनगणना फिर इसके बाद भारत में जब होगी तो उसी के अनुसार इसको लागू करेंगे। ये सिर्फ वही है कि पढ़ी लिखी शिक्षित सवर्ण की महिलाएं राजनीति में आगे आवें और अशिक्षित, अछूत, क्षुद्र, दलित, पसमिंदा, मुसलमान, OBC आदि आदिवासी, धर्मांतर की महिलाओं का शोषण करें, महिला का शोषण करें, उनको दैहिक, शारीरिक, मानसिक रूप से उनका शोषण कर उनके राजनीतिक लाभ उठाया जा सके। ये शोषण का रास्ता सवर्ण की महिला बने और सत्ता सरकार बनी रहे, यही उद्देश्य को लेकर के मनुवादी के कांग्रेस और BJP एक ही है और यही खेला से सत्ता पर बरकरार रहना चाहती है। और इसमें कुछ नहीं है, ये सिर्फ मूर्ख बनाने के लिए, महिलाओं को मूर्ख, अधिकार नहीं देना है, मूर्ख बनाना है, मूर्ख बना करके वोट लेना है। जैसे 2 पॉइंट है, जब जनसंख्या का जनगणना होगी तो लागू होगा, न भारत में जनसंख्या का जनगणना होगी अगली न लागू होगी। रह गई पिछली जनगणना 2021 के आधार पर लागू हो, ऐसी भी बात कबूला नहीं, ये लोग कबूल नहीं रहे हैं। और इसमें शिक्षित अशिक्षित, सामाजिक आर्थिक आधार पर इसका ये नहीं, सवर्ण की महिला सारे के सारे 90% जो है इस आरक्षण, महिला बिल का आरक्षण का लाभ उठाएंगे। बाकी दलित, अछूत, पसमिंदा, मुसलमान, OBC की महिलाएं मूर्ख बनी रह जाएंगे अगर, और उनका शोषण शारीरिक मानसिक अगर होगा सवर्णों के द्वारा तो 10% का लाभ उठा पाएंगे। ये बिल जो है अन्याय है, बिल नहीं है, एक तरह का अन्याय, अत्याचार है अछूतों पर, दलित पर, शूद्र पर, पसमिंदा, मुसलमान, OBC आदिवासी पर। ये चालाकी है, बंदर चालाकी है जो सवर्णों ने की है कांग्रेस और BJP को मिल करके। इसलिए इस बिल को से महिलाएं को मूर्ख बनाने का एक सरल उपाय और उनसे मूर्ख बना करके सत्ता बनाए रखने के लिए उनका वोट लेने का एक सरल सुगम रास्ता है। थैंक